फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर राकेश आसवानी। स्टडी टिप्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक कवर करने जा रहा हूं उसका नाम है अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन मार्केटिंग। बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है। तो फ्रेंड्स, ये टॉपिक शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन मार्केटिंग। तो सबसे पहले, व्हाट इज एथिक्स इन मार्केटिंग? एथिक्स किसे कहते हैं पहले तो ये समझना है, फिर हम डिस्कस करेंगे एथिक्स इन मार्केटिंग। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है एथिक्स, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एथोस विच मीन्स कैरेक्टर और फंडामेंटल वैल्यूज। तो एथिक्स वर्ड कहाँ से लिया गया है? ग्रीक वर्ड एथोस विच मीन्स कैरेक्टर और फंडामेंटल वैल्यूज। एथिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिलोसॉफी। फिलोसॉफी यानी एक थिंकिंग, एक सोच है। एथिक्स डिफाइन करते हैं व्हाट इज गुड फॉर एन इंडिविजुअल एंड फॉर सोसाइटी। क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये डिफाइन करता है एथिक्स। इट एम्स एट वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एज वेल एज दैट ऑफ सोसाइटी एज अ होल। इट एम्स एट वेलफेयर ऑफ द इंडिविजुअल्स एज वेल एज दैट ऑफ द सोसाइटी एज अ होल। यानी एथिक्स कहते हैं कि हमने भलाई का काम करना है, समाज का भला यानी सोसाइटी का भला होना चाहिए, इंडिविजुअल्स यानी कंज्यूमर का भला होना चाहिए। एथिक्स कहते हैं कि हमने कोई भी गलत एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होना है। अब हमारा क्वेश्चन एथिक्स नहीं है, हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज एथिक्स इन मार्केटिंग। अब तक जो मैंने आपको बताया, ये हमने बात करी एथिक्स की, कि एथिक्स एक सोच है, फिलॉसफी है, जो हमें बताती है कि क्या सही है, क्या करना चाहिए हमें बिजनेस में। तो व्हाट इज एथिक्स इन मार्केटिंग? एथिक्स इन मार्केटिंग की बात करें तो जितने भी मार्केटर्स हैं उन सब में कंसिडर करने चाहिए राइट्स ऑफ कस्टमर्स, यानी कस्टमर के जो राइट्स हैं वो नहीं छीनने हैं। कस्टमर के कई सारे राइट्स हैं। राइट्स ऑफ कस्टमर्स के बारे में अगर आपको जानना है तो फ्रेंड्स, मेरा उसके लिए अलग से एक वीडियो बना हुआ है, राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स। तो या राइट्स ऑफ कस्टमर्स या राइट्स ऑफ कंज्यूमर्स भी हम कह सकते हैं। तो वो आप अलग से एक वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे तो आपको पता ही होगा कि कंज्यूमर के राइट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एथिक्स इन मार्केटिंग का मतलब यही है कि मार्केटर्स जो हैं उन्होंने कंज्यूमर का हक नहीं मारना है, कंज्यूमर से उनसे राइट्स नहीं छीनने हैं। लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। तो आगे हम देखेंगे टॉपिक जिसका नाम है अनएथिकल प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड बाय मार्केटर्स। पैसा कमाने के लिए कितने गलत तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है वो हम एक एक करके देखेंगे। पॉइंट नंबर 1 इज अनएथिकल सेल्स प्रमोशन। अनएथिकल सेल्स प्रमोशन यानी कई बार सेल बढ़ाने के लिए स्कीम्स लगाए जाते हैं, जैसे हम बोलते हैं सेल्स प्रमोशन की स्कीम्स की हम बात करें, कई बार वो स्कीम सिर्फ नाम के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल, जो है आउटडेटेड स्टॉक के ऊपर स्कीम लगाई गई है। कोई प्रोडक्ट आउट ऑफ फैशन हो चुका है तो उसके ऊपर, या डेड स्टॉक है तो उसके ऊपर स्कीम लगाएंगे। तो ये एक तरह से कस्टमर के साथ चीटिंग की जा रही है। ऐसा बताया जाता है कि उनको वो अच्छा डिस्काउंट दे रहे हैं, जबकि वो एक्चुअल में डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, वो अपने स्टॉक क्लियर करने के चक्कर में इस तरह का स्कीम लगा रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 इज डेटा पायरेसी। हमारे देश में डेटा पायरेसी का भी एक बहुत बड़ा इशू है। डेटा पायरेसी की अगर हम बात करें तो लोग फॉर एग्जांपल मूवी थिएटर में नहीं देखते, इंटरनेट पे डाउनलोड करके देख लेते हैं। कॉपी 19-20 होगा तो भी चलेगा, कौन पैसा खर्चा करेगा? कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डलवाना है तो कौन पैसा खर्चा करेगा? भाई आप पायरेटेड, आपने हमने कहा हमें सॉफ्टवेयर डाल के दे दो। तो इससे क्या होता है, जो कंपनीज है उनको बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। पॉइंट नंबर 3, एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस, मतलब चार्जिंग हाई प्राइस फॉर द प्रोडक्ट। बहुत बड़ा चढ़ा के दाम चार्ज किए जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल है रिसेंटली कोरोना लॉकडाउन में आपने देखा रहेगा कि मेडिकल में दवाइयों के रेट बहुत ज़्यादा चार्ज किए जा रहे हैं। 1 रुपए 2 रुपए की दवाई 200-500 रुपए में बेची जा रही है। जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रांडेड दवाइयों की कंपनियां हैं उन्होंने कई गुना प्रॉफिट चार्ज किया हुआ है। तो इससे गरीब इंसान को बहुत तकलीफ हो रही है।
कुछ अनएथिकल डॉक्टर्स होते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट से पैसा लूटने की कोशिश करते हैं। रिसेंटली कोरोना काल में आपने देखा रहेगा किस तरह से लूट मचाई गई है हॉस्पिटल्स में, मेडिकल्स में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये एक माइनस पॉइंट है। पैसा कमाने के लिए ये इतना नीचे गिर गए हैं कि ये इंसान के बारे में नहीं सोच रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइवेसी कंसर्न, यानी यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा डेटा कई बार कुछ कंपनीज के पास अवेलेबल होता है, जैसे मोबाइल कंपनीज के पास, बैंक्स के पास, इंश्योरेंस फर्म्स के पास एंड अदर्स। कई बार क्या होता है, ये लोग हमारे डेटा को अनऑफिशियली हमारे डेटा को किसी और को सेंड कर देते हैं, सेल कर देते हैं। इवन आप मोबाइल कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे प्ले स्टोर से, तो वो सबसे पहले आपसे परमिशन मांगेगा। आपके फ़ोन में क्या क्या चीज़ें हैं उसको वो चेक करेगा, उसका वो परमिशन मांगेगा। तो ये डेटा वो कलेक्ट किया जाता है, डेटा चोरी किया जाता है और आज की तारीख में डेटा बेचा जाता है, जो कि सही बात नहीं है। इससे पब्लिक को, कंज्यूमर्स को, समाज को तकलीफ हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर सेल सर्विस कंसर्न। आफ्टर सेल सर्विस की बात करें तो हमारे देश में, यानी डेवलपिंग कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो हमारे देश में जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो भी कई बार हमें बराबर से आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड नहीं करती। उनका आफ्टर सेल सर्विस भी बहुत पुअर क्वालिटी का रहता है, यानी वो एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। बस प्रोडक्ट बेचते समय बोलते हैं हम आपको ये सर्विस देंगे, वो सर्विस देंगे, लेकिन जब सर्विस देने के टाइम आता है तो उस टाइम पे वो लोग मुकर जाते हैं, बहाने बनाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेडमार्क वायोलेशंस। ट्रेडमार्क वायोलेशंस क्या होता है फ्रेंड्स? ट्रेडमार्क किसे कहते हैं? रजिस्टर्ड ब्रांड को हम ट्रेडमार्क कहते हैं। तो कई बार कुछ कंपनियां डुप्लीकेट माल बना के सेल करते हैं, जिसे आप फर्स्ट कॉपी कहते हो। तो इससे बड़ी बड़ी कंपनीज को हैवी लॉसेस बेयर करने पड़ते हैं। असली की जगह नकली माल बेचा जाता है, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। कई बार प्रोडक्ट का डुप्लीकेट प्रोडक्ट बेचा जाता है। तो ट्रेडमार्क को जो है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो लोग फॉलो नहीं करते। इससे बड़ी बड़ी कंपनीज को हैवी लॉस होता है, जो कि सही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट इज टारगेटिंग टू चिल्ड्रेन। टारगेटिंग टू चिल्ड्रन का मतलब यही है कि बच्चों को निशाना बनाया जाता है अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए। उनके दिमाग पे ऐसी छाप छोड़ी जाती है कि ये प्रोडक्ट उनके लिए अच्छा है, उन्होंने ये कंज्यूम करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो किंडर जॉय का अगर आपने ऐड देखा रहेगा, 40 रुपए का प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जा रहा है, 10 रुपए का भी वो प्रोडक्ट नहीं है। आधे प्रोडक्ट में तो खिलौना रहता है, आपने देखा रहेगा। 2 रुपए का भी वो खिलौना नहीं रहता है, और बाकी का जो आधा है उसमें दो छोटे से बॉल्स रहते हैं और थोड़ा सा क्रीम उसके अंदर रहता है। तो 40 रुपया चार्ज किया जाता है और इस तरह से वो ऐड करते हैं जैसे वो बच्चों के लिए कुछ अच्छा प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं, जिसका बच्चों के दिमाग पे जो है सही असर नहीं होता है, गलत असर होता है। तो ये अगेन माइनस पॉइंट्स है। पैसा कमाने के लिए बच्चों को टारगेट किया जा रहा है ताकि बच्चे जिद करें और वो इन प्रोडक्ट्स को खरीदते रहें। नेक्स्ट पॉइंट इज अनहेल्दी प्रोडक्ट्स। अनहेल्दी प्रोडक्ट्स क्या है? प्रोडक्ट मार्केटिंग करने के लिए, अपने प्रोडक्ट का सेल बढ़ाने के लिए, कोई भी प्रोडक्ट हो बस उसका उनको सेल बढ़ाना है, उसके लिए कई बार वो अनहेल्दी प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे सॉफ्ट ड्रिंक हम कंज्यूम कर रहे हैं, वेफर्स, चिप्स हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हमारे हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन इस तरह से वो हमारे सामने उसको प्रेजेंट करते हैं जैसे हम कुछ अच्छा खा रहे हैं। तो कई बार ऐसा देखा जाता है। जंक फूड एक्सेट्रा की अगर हम बात करें, इतना पैसा वो हमसे चार्ज करते हैं, खाली वो एडवर्टाइजिंग पे खर्चा करते हैं, ऐसा दिखाया जाता है कि वो अच्छा है, जबकि वो अच्छा नहीं है। सेम इज द केस विद द सिगरेट्स एंड एल्कोहल्स की बात करें, बड़ा चढ़ा के दाम हमको बेचा जाता है और इसका इस तरह से ऐड करते हैं जैसे कि ये चीज़ें बहुत हमारे हेल्थ के लिए अच्छी है, जबकि ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही हानिकारक है। नेक्स्ट पॉइंट इज ड्रामेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन। ड्रामेटाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, यानी एड को इस तरह से बनाया जाता है कि ये बच्चा ये प्रोडक्ट कंज्यूम करने के बाद सुपर किड बन जाएगा। यस, स्पोर्ट्स में, स्टडीज में सबसे आगे आएगा। बॉर्नवीटा पियेंगे तो बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा, हॉर्लिक्स पियेंगे तो बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा, कॉम्प्लान पियेंगे तो बच्चे का हाइट जल्दी बढ़ेगा। इधर हमने कई ऐसे केसेस देखे कि बच्चे डब्बे पे डब्बा कंज्यूम करते जा रहे कॉम्प्लान का, कॉम्प्लान के डब्बे की हाइट बढ़ गई लेकिन बच्चे की हाइट नहीं बढ़ी। तो कई बार ऐसा होता है, लेकिन इस तरह से वो ड्रामेटाइज करके बताते हैं, इमोशनली हमें ब्लैकमेल करते हैं ताकि हमें ऐसा फील हो कि हमें ये प्रोडक्ट
लेना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रीडेटरी प्राइसिंग। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है? जानबूझ के लो प्राइस चार्ज करना। कुछ बड़ी कंपनियां मार्केट में टिके रहने के लिए जानबूझ के लो प्राइस चार्ज करती है ताकि वो कंपटीशन को अवॉइड कर सके। छोटी छोटी कंपनियां जो कंपटीशन फेस नहीं कर पाएंगी वो बंद हो जाएंगी, और उनके बंद होने के बाद इनकी मोनोपोली होगी और फिर वो मार्केट पे अपना कब्जा करेंगे, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट के दाम बढ़ाएंगे। बेस्ट एग्जांपल रिसेंटली मैं आपको देना चाहूंगा, जियो जब इंट्रोड्यूस किया गया तो किस तरह से जियो की वजह से कई लोगों का प्रोडक्ट, जियो की वजह से कई सारी कंपनियां नेटवर्क की बंद हो गई। रिजल्ट्स आपके सामने है। सस्ता और अच्छा देने के चक्कर में, फ्री देने के चक्कर में कई कंपनीज को अपना बोरिया बिस्तर बांधना पड़ा। तो जानबूझ के कुछ समय के लिए इस तरह के वो स्कीम्स लाते हैं ताकि कंपनियां कंपटीशन फेस न कर पाए और वो बंद हो जाएं, और उसके बाद ये लोग अपनी मनमानी कर सके। नेक्स्ट पॉइंट इज सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। अब सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट क्या होता है? एड में जो फिल्म पर्सनालिटीज हैं, स्पोर्ट्स स्टार दिखाते हैं, तो कई बार ये लोग पैसा लेके ऐड करते हैं, एक्चुअल में वो उस प्रोडक्ट को यूज नहीं करते, कंज्यूम नहीं करते। तो इस तरह से लोगों को ऐसा फील करवाया जाता है कि अगर हम ये प्रोडक्ट कंज्यूम करेंगे तो ये हीरो हीरोइन की जगह लगेंगे, लेकिन एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। वो सिर्फ ऐड करने के लिए पैसा लेते हैं और वो प्रोडक्ट रियल में यूज नहीं करते। एंड द लास्ट पॉइंट इज आर्टिफिशियल शॉर्टेज। कुछ मार्केटिंग फर्म्स जानबूझ के मार्केट में शॉर्टेज क्रिएट करते हैं। अब क्या होता है, गुड्स का होर्डिंग करेंगे, शॉर्टेज क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? इससे उनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। शॉर्टेज से डिमांड बढ़ जाती है और चीज़ों के दाम बढ़ जाते हैं। पब्लिक मजबूरी में ज़्यादा पैसा देने के लिए तैयार हो जाती है और ये उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ केसेस थे जो मैंने आपके सामने रखे, अनएथिकल प्रैक्टिसेस एडॉप्टेड बाय मार्केटर्स। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा रहेगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर उसको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू ऑल फॉर योर लव एंड सपोर्ट।